फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले किसान जरूर उठ गया लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अगर किसानों के बिल को फिर से वापस लाने की बात की तो किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठ जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, योगेंद्र यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई भी किसान, बड़ा किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा। ये 22 दल जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी अपनी मर्जी से लड़ना है, लेकिन जो बड़े संगठन है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ने मारी पलटी। बोले हमारे शब्दों को घुमा फिराकर बताया मीडिया ने, ऐसा हमने नहीं कहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 200 बच्चों को फिरोजाबाद में बुखार आ गया। अब ये भी क्या मुस्लिम जगह थी इसलिए आ गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, शिवसेना का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी को सिर्फ चुनाव के वक्त ही हिंदुत्व याद आता है, उससे पहले छुपे बैठे रहते हैं ये ढोंगी दड़बे में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में शो फिर से एक बार संघियों ने दोस्तों रद्द कराने की कोशिश। डीजीपी को लिखा है खत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, पंजाब में सोनू सूद बोले कई लोगों को बुखार है, कई लोगों की तबीयत खराब, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो कई दिनों तक जी बाप नहीं बन सकते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, क्या कुछ रिसर्च निकलकर सामने आई है। वहीं पर दोस्तों, अमित शाह का विवादित बयान। बोले फिलहाल बबुआ और बउआ की पार्टी जो यहाँ पर 3 तलाक से काफी ज्यादा नाराज है, ये जातिवादी पार्टी है। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी खुद सबसे बड़ी जातिवादी है जो जात पात करती है, और अखिलेश को जातिवादी बुला रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आजाद बोले हम 24%, जी 24 कैरेटर कांग्रेसी है, हमें कभी कोई बदल नहीं सकता है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आपको बता दोस्तों बयान से काफी ज्यादा खुश हुए इमरान खान। बोले जो इस्लाम फोबिया फैल रहा है उसको हटाने के लिए पुतिन का जो बयान है वो काफी काम आएगा। इसको लोगों को फैलाना चाहिए इस बयान को, जिससे कि इस्लाम फोबिया खत्म हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, दिग्गी ने बताई मोदी सरकार का खोला राज। बोले जींस पहनने वाली लड़कियां नहीं है मोदी से जो है यहाँ पर मोदी की बात से सहमत। जी हाँ, सिर्फ 40 से 50 साल की महिलाएं हैं मोदी की थोड़ी बात सुनती हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ बताया है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अच्छा हुआ हमारी बूस्ट वाली डोज देने वाली बात मान ली मोदी ने, वरना देश में बर्बादी फैल जाती। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर सरकार कहती है कि हम काले कानून वापस ले आएंगे तो किसान का मोर्चा भी वापस आ जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जत्थे उठे जरूर है लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। कुछ वक्त के लिए किसानों ने जगहें जरूर खाली की हैं लेकिन आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत बोले जिस दिन सरकार ने अपना रवैया बदला या अपना रुख बदल लिया उस दिन जो है यहाँ पर किसान भी अपना रुख और रवैया बदल लेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी एक सबसे बड़ी मांग मानी गई, किसानों की बड़ी जीत हुई। एमएसपी पर बात चल रही है, सरकार ने जो वादा किया है वो वादा चुपचाप निभाए। अगर सरकार ने ईन बीन पौने 3 करने की कोशिश की तो किसान एक पल भी नहीं सोचेगा, वो दिल्ली में आकर बैठ जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार एक बात समझ ले, किसान न कल झुका था ना आज झुकेगा और ना कभी झुकने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास टाइम है, वो 3 महीनों में सब कुछ देख ले, लेकिन अगर किसी कृषि कानून के साथ साथ एमएसपी पर गारंटी नहीं मिली तो किसान के जत्थे फिर से एक बार दिल्ली का रुख करेंगे और इस बार उन्हें कोई उठा नहीं पाएगा, ये सरकार समझ ले। जाहिर सी बात है दोस्तों, राकेश टिकैत के इस बयान के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जो बयान दिया था कि फिलहाल फिर से हम लाएंगे कृषि कानून, उसके बाद दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है।
जाहिर सी बात है राकेश टिकैत ने सरकार को चेता दिया है कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो किसान भी ऐसा ही करेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक और बड़ा झटका। अखिलेश यादव बोले बबुआ और जो है बउआ बहुत याद आ रहा है। अमित शाह यहां आकर बड़े बड़े दावे कर कर जाते, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए 5 सालों में क्या किया एक भी चीज गिनवा दे। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश का कहना है कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ये बताएं कि उन्होंने 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया। उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने के अलावा बीजेपी ने और कुछ नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल ये लोग आते हैं और विवादित बयान देकर चले जाते हैं, बउआ और बबुआ हमारे सामने मत करना। अखिलेश ने कहा कौन जातिवाद फैला रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों कल अमित शाह ने अपनी रैली में कहा था कि फिलहाल बबुआ और बउआ वाली जो पार्टी है वो जातिवाद पार्टी है, यानी कि दोस्तों वो जात पात करती है, हिंदू मुसलमान करती है, सिख ईसाई करती है। लेकिन दोस्तों अमित शाह अपने गिरबान में झांक कर देख लें कि इस वक्त बीजेपी की जहां जहां सरकार है वह भगवाधारी गुंडे किस तरीके से आतंक फैला रहा है। चर्च में घुसकर दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने मूर्तियां तोड़ी हैं, जिस तरीके चर्च को तोड़ा फोड़ा है क्रिसमस के दिन, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मुसलमानों को काटने की बात की जाती है, क्रिसमस और ईद नहीं मनाने की बात की जाती है। क्या ये सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह को दिखाई नहीं दे रहा है? और इल्जाम लगा रहा है दोस्तों किस पर? अखिलेश यादव पर। अखिलेश ने कहा कि खुद की पार्टी में दम नहीं है, हिंदू मुसलमान करती है, हर जगह आतंक फैला रही है, उसके बाद हमसे कहते हैं कि फिलहाल जातिवाद फैलाते। जातिवाद कौन फैला रहा है ये साफ दिख रहा है। अखिलेश ने कहा कि आज नहीं तो कल बीजेपी सत्ता से हटी जाएगी, इस बार सपा की आंधी में बीजेपी रह भी नहीं पाएगी। अखिलेश ने कहा 300 नहीं, अब की बार 30 सीटों के पार भी बीजेपी नहीं जा पाएगी, इस बार सपा की आंधी है 700। जी हां, अखिलेश ने साफ कर दिया कि अब की बार 400 के भी लगभग आएंगी सपा की सीटें। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगेंद्र यादव बोले कोई बड़ा किसान मोर्चा नहीं लड़ेगा चुनाव, बड़े बड़े मोर्चों ने कर दिया है ऐलान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीते दिन जो 22 बड़े संगठन थे वो आप में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि जो 22 बड़े संगठन दोस्तों वो जो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर जो यहाँ पर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों उन 22 जो बड़े छोटे संगठन है उनमें बलवीर सिंह राजीवाला भी हैं। योगेंद्र यादव ने बात करते हुए बताया दोस्तों एनडीटीवी को कि फिलहाल कोई भी बड़ा जो जत्थेबंदी है वो चुनाव नहीं लड़ रहा। हमारे चुनाव की सीधा था कि जब तक हमारा आंदोलन चलेगा तब तक कोई भी राजनीति में नहीं कूदेगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि उसके बाद कोई जाता है तो हम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि बलविंदर सिंह राजीवाला साहब जो है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और बड़ी सोच है उनकी, आंदोलन में उन्होंने काफी सहयोग दिया। लेकिन दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर अब साथ नहीं दिया जाएगा। लेकिन योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि फिलहाल हम उन सब लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो लोग इस आंदोलन के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि फिलहाल जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उनको कहीं ना कहीं बाद में अब जब वापस से आंदोलन शुरू होगा या फिर संगठन जो उठकर चले गए हैं वो सब लोग फैसला लेंगे और उन लोगों को शायद हो सकता है दोस्तों कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा आंदोलन से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना का दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 1 नंबर के ढोंगी हिंदूवादी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों शिवसेना ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। आपको बता दें उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव के वक्त ही हिंदुत्व की याद आती है। जिस वक्त हिंदुत्व इनको दिखाई देता है उसी वक्त बीजेपी को जो है यहाँ पर ये याद आ जाता है कि हम भी हिंदू हैं। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात बोल गए हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये झूठे फर्जी हिंदू है। जी हाँ, ये सच्चे हिंदू नहीं, ये फर्जी हिंदू है, क्योंकि अगर ये सच्चे हिंदू होते तो इनको पुफाल में सिर्फ उस वक्त ही याद नहीं आती इनको हिंदुत्व की जब जो चुनाव आते। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे शिवसेना ने कह दिया कि फिलहाल इनका ढोंग बहुत दिनों से देख रहे हैं हम, जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये अपना ढोंग करने लगते, जगह जगह हिंदुत्ववादी संगठनों को भेजते, छोटे छोटे संगठन बनाकर लोगों को डराना धमकाना और पिटवाना, ये काम बीजेपी के हैं। शिवसेना ने कहा कि फिलहाल इन जैसे ढोंगी हिंदुत्ववादी बहुत देखे हमने, इन जैसे लोगों को शिवसेना नीचे रखती है। जी जाहिर सी बात है दोस्तों शिवसेना ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल इन ढोंगियों से दूर रहना, ये हिंदुत्व के नाम पर तुम्हें बनाएंगे बहलाएंगे फुसलाएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी एक बात समझ ले कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब हिंदुत्व के जाल में
कोई फंसने वाला नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अच्छा हुआ जो हमारी बूस्टर डोज वाली बात मान ली। दरअसल दोस्तों बीते दिन प्रधानमंत्री आए और हीरोगिरी दिखाकर चले गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज देंगे, वैक्सीन की तीसरी डोज भी देंगे। इसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने पहले ही सरकार से कह दिया था कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को बूस्टर डोज दिया जाए और देश की जनता को भी। जिसके बाद दोस्तों सरकार ने फैसला लिया है कि छोटे बच्चे जो है 15 से 18 साल के, उनको भी वैक्सीन डोज दी जाएगी दोस्तों। और जो कर्मचारी उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा, 3 वैक्सीन डोज दी जाएगी। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अच्छा हुआ बीजेपी ने हमारी बात मान ली, वरना जो है यहाँ पर यह मामला काफी बिगड़ जाता। जी राहुल गांधी ने कहा कि हमारी बात मानते हुए मोदी जी ने यह सही फैसला ले लिया, वरना देश के कई मासूम लोगों की जानें जा सकती थी। राहुल गांधी ने यही नहीं रुके दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई और बात तो मानते नहीं है, कम से कम ये बात तो मानी, क्योंकि ये सरकार देश के हित में सोचती ही नहीं है। राहुल ने कहा कि आज देश में जिस तरीके का माहौल है, सरकार उसके खिलाफ जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिरोजाबाद में 200 बच्चे बुखार से तप रहे हैं, कह दो कि ये भी मुसलमान है इसीलिए तप रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार भाजपा को घेर लिया है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था बनाकर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, ये महज मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिरोजाबाद में 200 बच्चे बुखार से तप रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह दिखाई नहीं देता है किस तरीके से फिरोजाबाद में दोस्तों एक के बाद एक बुखार के केस निकलते चले जा रहे हैं और उस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन लोगों को भाषण सुनाई देता है, इन लोगों को जात पात दिखाई देता है, लेकिन जब कानून व्यवस्था और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आती है तो ये बिफर जाते। असद ओवैसी यहीं पर नहीं रुके दोस्तों। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही आती है, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो ये लोग ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त तरस तरस कर रही है दोस्तों। ना ही अस्पतालों में इलाज है, ना ही दोस्तों जो पुलिस स्टेशन है उसमें कानून व्यवस्था है। जाहिर सी बात है देश की जनता को चारों तरफ से सरकार ने दोस्तों ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बेजार कर दिया। ना दोस्तों स्वास्थ्य व्यवस्था, ना कानून व्यवस्था, ना ही दोस्तों बच्चों की सही शिक्षा हो रही है, ना ही जो यहाँ पर दोस्तों युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। न जाने कब से फॉर्म भर रखे हैं, युवाओं के साथ खेल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के सारे कट्टे चिट्टे खोल दिए। ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है, चुनाव के वक्त ही इनको सब कुछ याद आता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के शो को दोस्तों फिर से एक बार रोकने की कोशिश, संघियों ने लिखा डीजीपी को पत्र। दरअसल दोस्तों मुनव्वर फारूकी काफी निराश हो गए थे, एक के बाद एक दोस्तों जो संघी है उनके शो को रद्द करा रहे हैं जगह जगह, और जो यहाँ पर उनको धमकियां भी दे रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में शो है जहां पर उनकी टिकटें बच चुकी हैं, लेकिन दोस्तों संघियों ने वहां पर भी डीजीपी को पत्र लिख दिया है कि फिलहाल इस मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में ना होने दिया जाए। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की एक अलग ही बात है, और हैदराबाद में चाहकर भी दोस्तों संघी और बीजेपी वाले इस मुनव्वर फारूकी का शो कैंसिल नहीं करा सकते। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और दोस्तों बीजेपी क्या करती है कि जहां पर भी अपनी सत्ता बनाती है वहां पर आप देखिए कि जगहों के नाम बदले जाते हैं। हैदराबाद का नाम भैया बदलकर भागनगर करने की फिराक में है बीजेपी। इनके दोस्तों परखच्चे उड़ जाएंगे, इनके धीरे धीरे कर ये खत्म हो जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी, ये चुनाव बाहर हो जाएंगे सत्ता से, लेकिन तब भी हैदराबाद का नाम बदल नहीं पाएंगे। इनके पुरखे आ जाएंगे जब भी नहीं बदल पाएंगे। जी हाँ, इस तरीके से सीधी सीधी बात है। मुनव्वर फारूकी ने दोस्तों यहां पर ये चीज बताई है। जाहिर सी बात है दोस्तों अब मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में जो शो है उसको भी रद्द कराने की अंधभक्त कोशिश कर रहा है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी चाहकर भी, अब अंधभक्त बीजेपी चाहकर भी मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द नहीं करा पाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि वहां पर सरकार बीजेपी की नहीं है, इसलिए बीजेपी वाले दोस्तों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। भले ही बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती हो दोस्तों, लेकिन बीजेपी किस तरीके से हार रही है ये आप देख रहे हैं। बीजेपी इसीलिए बौखला जाती है, बीजेपी को साफ अपनी हार दिखाई देती है और फिर वो बौखलाने लगती है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी के नेता दोस्तों शिवानंद तिवारी ने खोल दी सावरकर की पोल। बोले आज जो हिंदुत्ववादी संगठन हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं उसके खिलाफ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सावरकर ने ही अपनी बुक में सबसे पहले लिखा था कि गौ मांस खाना कोई गलत नहीं है। जी हाँ, और माता से कंपेयर करना गाय को ये बहुत ही गलत है, क्योंकि गाय मूतती है, हकती है, और उसको अपनी मां से कंपेयर करना ये गलत है। जी हाँ, ये किसने लिखा था दोस्तों? सावरकर ने। आज जिस सावरकर की बात कर बीजेपी के गुर्गे उचक रहे हैं दोस्तों, बीजेपी के लोग उचक रहे हैं कि भैया सावरकर जिंदाबाद, सावरकर ये था, सावरकर वो था। उसी सावरकर ने दोस्तों अपनी बुक में साफ साफ लिखा था। और हिंदुत्व, ये जो हिंदुत्व वर्ड सुन रहे हैं ना दोस्तों आप, ये सबसे पहले सावरकर ने ही बोला था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सावरकर ने अपनी बुक में, अगर आपने ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना, अगर आपको यकीन ना हो, सावरकर ने दोस्तों अपनी बुक में साफ लिखा है कि ये जो हिंदुत्व वर्ड है दोस्तों, ये सावरकर ही लाए थे। हिंदुत्व वर्ड किनके लिए लाया गया था दोस्तों? जो गाय को, गौ माता को कंपेयर किया करते थे अपनी मां से। सावरकर ने लिखा था कि गाय को मां से कंपेयर करना सही नहीं है, यानी कि दोस्तों मां की तुलना गाय से करना ये सही नहीं है, क्योंकि गाय हकती है, मूतती है, इस तरीके की बातें उन्होंने बोली हैं। और ये तक कहा है कि फिलहाल गाय का मांस खाना जो यहाँ पर कोई पाप का नहीं है। जी हाँ, ये पाप नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों, इस तरीके से सावरकर ने अपनी बुक में ये बातें लिखी हैं। और ये लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मोदी जी ने भी क्या कहा था याद है? वाराणसी की रैली में भी 3-4 दिन पहले ही, गाय हमारी माता है। जी हाँ, कुछ लोग के लिए गाय जो है यहाँ पर अजाब हो सकती है, पाप हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो गाय हमारी माता है। अरे मोदी जी, गाय किसी के लिए पाप नहीं हो सकती है। पाप अगर कोई हो सकता है तो वो आपकी बीजेपी की पार्टी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों में नफरत फैला रहा, आप लोगों में जिस तरीके की चीजें फैला रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। देश में दोस्तों आज जिस तरीके की एक हिंसा फैल रही है, एक नफरत फैल रही है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों फंस चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, अखिलेश यादव पर विवादित बयान देकर फंस गए अमित शाह। जमकर बोला दोस्तों। जी आपको बता दें, अखिलेश यादव की पार्टी ने हमला। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अब अमित शाह को घेर लिया। बोले उत्तर प्रदेश के हालात देख रहे हैं अमित शाह, हिंदुत्ववादी संगठन किस तरीके से जात पात और धर्म कर रहे हैं, और हमसे बोल रहा है कि हम जातिवादी पार्टी है। 3 तलाक बनाकर आपने कोई एहसान नहीं किया। 3 तलाक बनाकर आपने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की है, मुसलमानों के मामले में घुसने की कोशिश की है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपनी राजनीति ही दिखाई देती है। इस राजनीति से बाहर निकल कर देखो अमित शाह। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आओ और देखो क्या हाल है। इस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी के जयंत चौधरी ने भी जमकर हमला बोला। बोले बीजेपी हार रही है, इसीलिए इस तरीके के शायराना अंदाज में बयान दे रही है। बीजेपी को तो हम सबक सिखाएंगे और वो हराकर सिखाएंगे। जयंत ने साफ कहा कि फिलहाल इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आ पाएगी सत्ता में, वो कितना ही कोशिश कर ले। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी का दिमाग खराब हो चुका है, बीजेपी अब बौखला रही है, इस बार उसको सीटें नहीं मिल रही, इसीलिए बीजेपी सब कुछ भूल चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पुतिन के बयान से दोस्तों खुश हुए पाकिस्तान के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री इमरान खान। दरअसल दोस्तों अभी पुतिन जो के आपको बता दें रूस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि पैगंबर मोहम्मद के को इस तरीके से अपमानित करना और उनके ऊपर विवादित टिप्पणियां देना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। पैगंबर मोहम्मद मुसलमानों के लिए सबसे अहम चीज है, और अगर कोई पैगंबर मोहम्मद के बारे में ऐसा बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतिन ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद को मैं भी मानता हूं, उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब की बुराई की जा रही है ये हमारे देश और संविधान के खिलाफ है, संविधान के लोकतंत्र के खिलाफ है। इससे मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी। अब सोचिए दोस्तों पुतिन ने कितना बड़ा बयान दे दिया। इसी बयान को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए इमरान खान ने कहा कि पुतिन ने बहुत ही अच्छी बात कही है और इस बयान को आगे बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों में इस्लाम फोबिया फैलाया जा रहा है इससे इस्लाम फोबिया खत्म होगा। जी हाँ, और जो है यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं दोस्तों मुसलमानों को इससे एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों ज्यादा इज्जत मिलेगी और लोगों में इस्लाम जो है ज्यादा से ज्यादा फैलेगा। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी शातिरपंथियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कीजिएगा, पास में एक घंटी आएगी, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो के